नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 10 फटाफट बड़ी खबरों में। सभी खबरें जरूरी और काम की हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। डाटा एंट्री ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर भर्ती, 378 पदों पर निकली वैकेंसी। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने दिल्ली विकास प्राधिकरण में डाटा एंट्री ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट के 378 पदों पर वैकेंसी निकाली है। योग्य कैंडिडेट्स 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए कैंडिडेट ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास की हो। ऑफिस असिस्टेंट के पद के लिए कैंडिडेट का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना जरूरी है। 21 से 45 साल के बीच कैंडिडेट की उम्र होनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट becil.com पर जाकर ले सकते हैं। रेल यात्रियों के काम की खबर, भोपाल सिंगरौली अप डाउन ट्रेन 2 दिन बंद रहेगी। अगर आप भोपाल से ट्रेन से कहीं जाने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मंडल के कटनी सिंगरौली रेल खंड पर डबल लाइन को जोड़ने का काम चल रहा है, जो कि सरेग्राम एवं गजरा बहरा स्टेशनों पर 14 अप्रैल से 19 अप्रैल तक चलेगा। इस कारण 2 ट्रेन 2 दिन के लिए बंद रहेगी। इसके साथ ही भोपाल हावड़ा समेत 6 ट्रेन के रूट भी बदले जाएंगे। गाड़ी संख्या भोपाल सिंगरौली एक्सप्रेस 13 एवं 16 अप्रैल को तथा सिंगरौली भोपाल एक्सप्रेस 14 एवं 19 अप्रैल को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। गाड़ी संख्या अहमदाबाद कोलकाता एक्सप्रेस 13 अप्रैल को अपने परिवर्तित मार्ग वाया कटनी, मुड़वारा, सतना, प्रयागराज, शिवनी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, गढ़वा रोड स्टेशन होकर तथा कोलकाता अहमदाबाद एक्सप्रेस दिनांक 16 अप्रैल को अपने परिवर्तित मार्ग गढ़वा रोड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज, शिवकी, सतना, कटनी, मुड़वारा होते हुए गंतव्य को जाएगी। एमपी में अतिक्रमण से मुक्त जमीनों पर गरीबों को बांटे जाएंगे प्लॉट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में सीएम ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रदेश में भूमाफिया से जो जमीन मुक्त कराई जा रही है उसका डेटा आम जनता के सामने रखा जाएगा। इतना ही नहीं, जो जमीन माफिया से मुक्त होगी उस पर गरीबों के प्लॉट काटे जाएंगे। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है। मेरा क्लियर कट मैसेज है कि हम अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं, माफियाओं को पूरी तरह से तोड़ दे, उनका नेटवर्क ध्वस्त कर दे। गुंडे बदमाशों में ज्यादा दम नहीं होती। प्रदेश में जो कार्रवाई हो रही है वो गुंडे बदमाशों को तोड़ देगी, उनकी जमीनों को गरीबों को दी जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिसर पदों पर निकली भर्तियां, सालाना 18 लाख तक मिलेगा वेतन। बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी की इच्छा रखने वाले या विभिन्न बैंक भर्ती की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा में एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 100 पदों पर भरा जाएगा। एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर के 47 और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के 53 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 6 अप्रैल को शुरू हुई है और उम्मीदवार 26 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पीएम किसान, अप्रैल में इस दिन जारी होगी 11वीं किस्त, 12 करोड़ को मिलेगा लाभ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों लाभार्थी किसानों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही 11वीं किस्त के 2000 रुपए आने वाले हैं। ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 अप्रैल को मोदी सरकार 11वीं किस्त जारी कर सकती है, क्योंकि अप्रैल जुलाई की जो भी किस्तें होती हैं वो 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच जारी की जाती है। किसान अपना खाता चेक करते रहे। खास बात यह है कि इस बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए एक साथ जारी किए जाएंगे। इससे देश के करीब 12 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा। 11वीं किस्त के पहले सभी किसान KYC और राशन कार्ड जल्द अपडेट कर लें, क्योंकि सरकार ने दोनों दस्तावेजों को अनिवार्य कर दिया है, अन्यथा किस्त अटक सकती है। सीएम शिवराज के अधिकारियों को निर्देश, कई जिलों के धीमे कार्य पर जताई नाराजगी। सीएम शिवराज ने एक बार फिर भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए। सीएम शिवराज ने कहा कि शासन द्वारा संचालित किसी भी जन कल्याणकारी योजना और गरीबों का कल्याण, वंचित के उत्थान के लिए चलाई जा रही सुविधा में लूट करने वाले माफिया की तरह ही है। इनकी गिरफ्तारी के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा, साथ ही इनके विरुद्ध भी वही कार्रवाई की जाए जो भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध की जाएगी।
DAVV ने PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट बढ़ाई। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के द्वारा PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 की डेट को 11 अप्रैल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है कि लेट फीस 1250 रूपए के साथ 11 अप्रैल 2022 तक आवेदन किया जा सकता है। इस प्रकार कुल मिलाकर डॉक्टरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 की एग्जाम फीस 2550 रूपए हो गई है। DAVV एंट्रेंस एग्जाम 2022 दिनांक 19 अप्रैल 2022 को ऑफलाइन मोड में आयोजित होना है। UGC ने उच्च शिक्षण संस्थानों को दिए निर्देश, छात्रों को 180 दिन के भीतर उपलब्ध हो यह सुविधा। UGC ने एक बार फिर से कॉलेजों को नोटिस जारी कर दिया। दरअसल उच्च शिक्षण संस्थान को नोटिस जारी करते हुए UGC ने छात्रों के मानदंड को स्पष्ट कर दिया है। UGC ने कहा कि सभी संस्थान परिणाम घोषित होने से छात्रों को डिग्री उपलब्ध कराए। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुताबिक यह नियम सभी उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू होंगे। इसके अंदर आने वाले सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय को UGC के इस निर्देश को मान्य करना होगा। UGC की तरफ से 180 दिनों के भीतर डिग्री जारी करने के निर्देश भी दिए हैं ताकि छात्रों को रोजगार ढूंढने में सहायता मिले। रेलवे ने टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर निकाले भर्ती, जाने वेतन और आवेदन की डिटेल्स। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने दक्षिण मध्य रेलवे प्रयागराज में जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट JTA के पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के 20 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार RRC की आधिकारिक वेबसाइट rrcpryj.org के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 18 अप्रैल 2022 से पहले 18 वर्ष से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, सिविल इंजीनियरिंग में BSc या सिविल इंजीनियरिंग में 4 साल की बैचलर डिग्री होना चाहिए। भोपाल सहित कई शहरों में पारा पहुंच सकता है 44 डिग्री के पार, वहीं बूंदाबांदी के भी आसार। मध्य प्रदेश भीषण गर्मी से झुलस रहा है, पारा अपनी चरम सीमा पर है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। हालांकि इस तपिश के बीच कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक सही मायने में प्रदेश के कुछ इलाकों में आने वाले 24 घंटों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इन इलाकों में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। उनमें छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और मंडला जिले के इलाके शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार एक तरफ जहां छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और मंडला में बारिश की संभावना जताई गई है, तो वहीं दूसरी तरफ रीवा, ग्वालियर, चंबल संभाग के अलावा भोपाल, धार, खंडवा, खरगोन, नर्मदापुरम, पन्ना, सागर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, राजगढ़, रतलाम, नीमच, मंदसौर, आगर और शाजापुर जिले में तेज लू चलने की संभावना जताई गई है। यहाँ अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। ये तो थी दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।